अभी मैं जी जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे तीसरी मीटिंग जूम की चौथी मीटिंग मुझे करने का मौका मिला। परिचय, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश सिंह, मैं लखनऊ से हूँ। पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। जितने भी साथी हैं, अभी संख्या 25 है, कम से कम ये 100 की होनी चाहिए। ये 100 की यस सर, संख्या इसलिए, 100 की संख्या तब बढ़ेगी जब हम मीटिंग स्टार्ट करते ही हम कॉल करना शुरू कर दें। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन जूम मीटिंग में मैं सुबह शाम दोनों टाइम हाजिर रहूंगा, 7 बजे से 8 बजे के प्रोग्राम में। और लगभग लगभग मेरी पर डे ट्रेनिंग चलेगी, अगर मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा तो। और जबरदस्त ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग इस प्रकार से चलेगी कि अब हमें कुछ विशेष करके दिखाना है। देखिए, एक अपना एक निजी जो जीवन में अनुभव है आरसीएम बिजनेस में, जर्नी जब हमने स्टार्ट किया था आरसीएम बिजनेस को, आज आप लोगों के बीच में कुछ चीजें हम बात करना चाहते हैं। अगर डायरी पेन लेकर के बैठे हैं तो आपको काम जिंदगी में आएगा। डायरी पेन लेकर के अगर नहीं बैठे हैं तो आप खाली कथा सुन करके चले जाएंगे। जैसे मंदिर में या घर में अगर भगवान की कथा हम सुनते हैं तो कथा सुनने का मतलब होता है कि कोई कहानी होती है, और कहानी कुछ देर तक याद आती है और जीवन में दोबारा काम आती नहीं है। लेकिन अगर हम डायरी पेन के साथ में बैठे हैं तो आरसीएम बिजनेस में अमीर बनने के बिजनेस में बैठे हैं। आरसीएम बिजनेस में हमारे गुरुदेव जितने भी सीनियर अपलाइन है, चाहे मनोज दीक्षित जी हैं, चाहे बीसी छाबड़ा जी हैं, चाहे बलवान दीक्षित जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, सारे लीडर्स ये कहते हैं, जितने भी अचीवर हैं ये सारे कहते हैं, अगर आप अपने सीनियर अपलाइन के प्रोग्राम में डायरी पेन के साथ में बैठे हैं, अगर आप अपने सीनियर के डायरी पेन के साथ में बैठे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको उनका अनुभव मिलेगा, अपने सीनियर अपलाइन का आपको अनुभव मिलेगा। और किस प्रकार का अनुभव मिलेगा? आपको अपने सीनियर अपलाइन का, कैसे वो कामयाब हुए हैं और किस तरह से वो काम किए हैं और क्या करना है। अगर उन सारी चीजों का आपको यहाँ पे अनुभव मिलेगा, तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करूंगा कि आरसीएम बिजनेस में उन साथियों के लिए मैं आज बात करूंगा जो आरसीएम बिजनेस में जुड़ने के बाद, आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग के बाद उनका स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप किस प्रकार से होता है? स्टार्टअप 6 बेसिक से होता है। 6 बेसिक यानी आरसीएम बिजनेस का बेसिक, बेसिक क्या होता है? अगर एक बच्चा स्कूल में जाता है, क ख ग घ ए बी सी डी 1 2 3, ये 100 तक, 1 से लेके 100 तक, ए से लेके जेड तक, और क से लेके ज्ञ तक, जब इसकी पूरी प्रैक्टिस करता है, पूरा प्रैक्टिस करता है, लिखना जान जाता है, पढ़ना जान जाता है, अक्षर मिलाकर के शब्द बनाना सीख जाता, उसको बेसिक कहते हैं। उसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस में बेसिक है, पहला है प्रोडक्ट को यूज करना। अगर जो भी साथी आरसीएम बिजनेस में जुड़ा है, प्रोडक्ट आधा अधूरा यूज कर रहा है, मतलब उसके घर में बाजार की नमकीन खा रहा है, आरसीएम के नमकीन नहीं खा रहा, आरसीएम के बिस्कुट नहीं खा रहा, आरसीएम की चाय नहीं पी रहा, आरसीएम के कपड़े नहीं पहन रहा है, यानी आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट को इस प्रकार से यूज करना, एक संकल्प के साथ यूज करना, एक निर्णय के साथ यूज करना, इस प्रकार से कि घर में नमक नहीं है तो टाटा का नमक नहीं खाएंगे, आरसीएम का नमक खाएंगे। अगर घर में हल्दी नहीं है तो हम बिना हल्दी की दाल, बिना हल्दी के भोजन खा अपने घर में बनाएंगे, लेकिन हल्दी लेंगे तो आरसीएम की हल्दी लेंगे। अगर इस प्रकार से कमिटमेंट है तो वो 100% प्रोडक्ट यूज कर रहा है। नहीं तो जो समझौता कर ले कि नहीं आज ये सामान हमारे पास नमक नहीं, टाटा खिलाते हैं, तो 100% यूजर नहीं है। वो आरसीएम बिजनेस में 100% यूजर है ही नहीं है। 100% यूजर वो है कि संकल्प ले ले कि मुझे आरसीएम के ही प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उसको यूज करना है, बाहर के प्रोडक्ट जो आरसीएम में नहीं आ रहे हैं तभी हमें यूज करना है। बाहर के प्रोडक्ट, हमारे आरसीएम में न आने वाले प्रोडक्ट ही एक यूज करने का विकल्प है। अगर कोई भी लीडर इसमें बैठा है जो इस नियम को भंग कर रहा है, इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, आरसीएम बिजनेस में जुड़ करके, अगर वो आरसीएम में आने वाले प्रोडक्ट पिकअप सेंटर पे है, अगर वो बाजार का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो वह अपने सपनों से, वह अपने सिस्टम से, वह आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम से वह विश्वासघात कर रहा है। वह अपने आने वाले जीवन में अमीर बनने के
सपनों को धोखा दे रहा है। वह आने वाले अपने बच्चों को, कैरियर को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और वह अंधकार में है। इतना 100% कमिटमेंट के साथ में अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप आरसीएम बिजनेस का 6 बेसिक का पहला नियम पालन कर रहे हैं। ये ज्ञान प्रकाश सिंह जिस दिन से आरसीएम में जुड़े हैं, उस दिन से मैंने ये संकल्प लिया कि बाजार के प्रोडक्ट हम तभी यूज करेंगे जब प्रोडक्ट मेरे पास नहीं होगा। हम डेली मीटिंग करने जाते हैं, हम डेली सेमिनार करने जाते हैं, हम डेली घर से बाहर निकलते हैं। आरसीएम के बिस्कुट लेकर के मैं रास्ते में जाता हूं, भूख लगती तो आरसीएम के बिस्कुट खाता हूं, और भूख लगती तो लगती जरूर। अब जैसे मैं सुबह निकला, 2 मीटिंग किया, घर पे आया, शाम हो गया, खाना नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा। सुबह खा करके निकला था 4 रोटी, खाना कल खाऊंगा, 24 घंटा में 4 रोटी खा करके रहूंगा। लेकिन दिन भर भूखा रहा, भूख कई बार लगी, रास्ते में भी भूख लगी कि समोसा खा लें, बिस्कुट खा लें, नहीं, आरसीएम का सामान खाऊंगा, चाहे भले हमारे पेट खाली है, रात भर कुकू कुकू करेगा। हमें मालूम है कि मैं रात भर भूखा रहूंगा, मुझे मालूम है कि मैं रात भर खाना नहीं खाऊंगा। मैं आते समय घर पे 6 बज गया था, मुझे खाना खाने की इजाजत मैंने अपने आप को संकल्पित कर लिया। चाहता तो रास्ते में रुक करके बिस्कुट खा लेता, चाहता था रास्ते में नमकीन खा लेता, चाहता था रास्ते में हम कुछ खा लेता, लेकिन नहीं, मैंने संकल्प लिया है कि खाऊंगा तो आरसीएम के प्रोडक्ट खाऊंगा, बाजार का सामान नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा कमिटमेंट आपके पास में है तो आप 100% इस बिजनेस में कामयाब होंगे ही होंगे। यह सत्य है दोस्तों। अगर जो इस नियम को नहीं पालन कर रहा, धज्जियां उड़ा रहा, तो समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी में अवरोध है, आपकी बड़ी कामयाबी में अवरोध है। दूसरी चीज मैं आपसे बात कर रहा हूं, 100% प्रोडक्ट में लिस्ट बनाना। आपके पास में एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए, लंबी लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट आपकी घटनी नहीं चाहिए। लिस्ट 2 प्रकार की, एक प्लान दिखाया, उसकी लिस्ट अलग, जो नए लोगों की लिस्ट अलग। हमें जब तक ज्वाइन ना हो जाए तब तक हमको फॉलो करना, और ज्वाइन प्लान देने के बाद में हमको प्रोडक्ट देना शुरू कर देना। अगर हमने किसी को प्लान दे दिया, उसको प्रोडक्ट की बात करना है, प्लान देने के बाद प्रोडक्ट की बात करना है, प्रोडक्ट चेक करने की बात करना है, प्रोडक्ट चेक करना है, प्रोडक्ट चेक कराना है, प्रोडक्ट चेक कराना है। प्लान देने के बाद में पहला काम है ज्वाइनिंग की बात। अगर नहीं करता है, ज्वाइन नहीं होता है, तो दूसरा हमको तुरंत तत्काल निर्णय लेना, भैया आरसीएम का मसाला खाओ, आरसीएम का नमकीन खाओ, आरसीएम का बिस्कुट खाओ, मत ज्वाइन हो जाओ। हमारा अधिक से अधिक प्रयास होना चाहिए कि प्रोडक्ट की, ये नहीं कि हम बेचने की नीयत से नहीं बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट चेक कराने की नीयत से बात करेंगे। हम जो भी बात करेंगे, चेक करने की बात करेंगे। बिस्कुट खाइए, चेक करिए, नमकीन खाइए, चेक करिए, मसाला खाइए, चेक करिए। आरसीएम के प्रोडक्टों जो खाने वाले हैं उसको चेक करने की बात करेंगे। प्लान शो करने के बाद में, लिस्ट बनाने के बाद, प्लान शो करने के बाद हमें चेक करने की बात करना है। अगर हम जितनी ज्यादा चेक करने की बात करेंगे, भैया आपने पिछले महीना मैंने प्लान दिया था, हाँ अच्छा ठीक है बताएंगे, अरे भाई कोई बात नहीं बताइए मत, थोड़ी सी आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करिए, चेक करिए, वो यूज करिए, चेक करिए, यूज करिए, चेक करिए। यानी हमको कॉल दोबारा फिर करना, तिबारा करना, 4 बार करना, 5 बार करना, 10 बार करना, 20 बार करना, 50 बार करना, 100 बार करना, 200 बार करना, 500 बार करना, 1000 बार करना है, मरते दम तक करना है। जब तक वो इस दुनिया से चला नहीं जाए तब तक कॉल करना। कब तक करना, ज्वाइन हो जाए या प्रोडक्ट यूज करे, 2 ही तरह से अपने अंदर ध्येय होना चाहिए। ज्ञान प्रकाश सिंह इस तरह से काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सारे लीडर इस तरह से काम करते हैं। तो हमको कॉल कब तक करना है, प्लान शो करने के बाद में प्रोडक्ट यूज करने और कराने के लिए करना है, फिर ज्वाइनिंग के लिए कॉल करना है। अगर वो व्यक्ति टरका रहा, नहीं ठीक है सोच के बताएंगे, समय नहीं है, फलाना, कोई बात नहीं भैया, कहीं ना कहीं से ग्राहक हो, आरसीएम का प्रोडक्ट करो, चेक करो। तो क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने 2 पॉइंट पे बात किया, कौन कौन से बात किया, कोई बताएगा? यस सर। बताइए। यस सर, समझ में आया कि सबसे पहले जब हमने किसी को अगर प्लान दिया है तो प्लान देने के हम्म बाद उसको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, उसको चेक कराना है। हम एक हम्म एक दो दो चार चार प्रोडक्ट अगर उसको चेक कराते रहेंगे और बीच बीच में फॉलो के तौर पर ज्वाइनिंग के लिए भी बात करेंगे, तो व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकता है। और अगर हमने प्रोडक्ट चेक करा दिए तो ज्वाइन तो होना ही होना है, भले ही थोड़ा लेट लपेट कर दे। लगातार हमें फॉलो करते रहना है जब तक मरते दम तक।
यस, बहुत शानदार आपने ये देखिए, इसी को कहते हैं नोट बनाना। जो नोट बनाएगा वो नोट कमाएगा, जो नोट नहीं बनाएगा वो नोट नहीं कमाएगा। अगर आपको नोट कमाना है तो नोट बनाना पड़ेगा। बहुत शानदार अंजू जी। तो लिस्ट पे काम करना है। लिस्ट में हमने आपसे बात किया कि पहली यस सर। लिस्ट हम जिसको प्लान दे दिया, प्लान देने के बाद प्रोडक्ट चेक करने की बात करना है। हमेशा जब भी मिले प्रोडक्ट चेक करने की बात करना है, ज्वाइनिंग यस की सर। बात करना, प्रोडक्ट चेक, ज्वाइनिंग की बात करना है। अगर यस जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है तो फिर हमें उसको स्टार्टअप कराना। स्टार्टअप कराने के लिए आरसीएम बिजनेस में कामयाबी करने का हमारे आदरणीय गुरुदेव भागचंद चावला जी के अभी एक वीडियो क्लोजिंग के दिन हुई थी। उन्होंने कहा है एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन मिनिमम 10 कॉल करनी है, कम से कम 10 कॉल करनी है। 10 कॉल तो आज के डेट में कुछ नहीं है, कम से कम आपको 30 से 40 कॉल करनी है। 1 घंटा 60 मिनट रोज कॉलिंग पे बैठना है। 1 घंटा 60 मिनट और कॉलिंग पे ये नहीं बैठना बिस्तर में बैठना है। ये नहीं कि आपको कॉलिंग पे जब भी बैठे हैं तो हम कोट पैंट टाई के साथ में बैठे। बिना कोट पैंट टाई के साथ में बैठने से क्या फायदा है? अगर हम इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर के रूप में ले रहे हैं, तो जैसे ही अगर आप कोट पैंट टाई में नहीं बैठे हैं तो आप जैसा आपके शरीर पे कपड़ा होगा, जैसा ड्रेस होगा, उसी तरह से आपके विचार आएंगे, उसी तरह से आपके शब्द आएंगे, उसी तरह से आपकी भाषा आएगी। लेकिन जब आप ड्रेस कोड के साथ में बैठेंगे तो आप प्रोफेशनल बात करेंगे। आप इस प्रकार से बात करेंगे जैसे मैं ड्रेस कोड में बैठा हूं। अगर मैं ड्रेस कोड में नहीं बैठा हूं तो बात कैसे करूंगा? आरसीएम बिजनेस में कॉलिंग करना सीखना। आरसीएम बिजनेस में 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको कॉलिंग करने नहीं आता, उनको फोन करने नहीं आता, उनको फॉलो अप करने नहीं आता। इसलिए महीने महीने भर काम करते हैं और एक भी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करा पाते हैं। साल भर में पूरे देख लीजिए 365 दिन में 3 फार्म नहीं फिट करा पाएंगे। कारण क्या है? कॉलिंग करना एक कला है। कॉलिंग करना सीखना पड़ेगा। कॉलिंग एक बार कॉल नहीं, कम से कम कॉलिंग सीखने के लिए आपको 1000 कॉल करिए तो कुछ बात करने आएगा। अगर 50 कॉल के हिसाब से आप 1 घंटा 30 दिन फोन कर लीजिए और अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। जो आज से कॉलिंग शुरू करेंगे, 30 दिन के बाद कॉलिंग करेंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। आज जब कॉलिंग करेंगे तो आज के कॉलिंग में एकदम अनाड़ी की तरह बात करेंगे, दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी, अरे यार क्या बात करूं, क्या है क्या नहीं। आपको जैसे लगेगा कि फोन करते समय डर लगेगा। आज जब कॉलिंग शुरू करेंगे तो फोन करने में एक बार सोचेंगे यार कॉल करूं कि ना करूं, कॉल करूं कि ना। घंटी गई फुट से काट दोगे। एक बार कॉल किया, दूसरे बार सोचेंगे कि अब तो नहीं कॉल करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप शुरुआत करोगे। लेकिन 30 दिन तक कॉलिंग लगातार 1 घंटा करने के बाद फिर जब आप कॉल करना शुरू करोगे, पहले शुरुआती दौर में जब कॉल करोगे तो एक बार में तुरंत फोन कट जाएगा, दूसरा हिम्मत नहीं करेगी दोबारा मैं कॉल मिलाऊं। लेकिन 30 दिन लगातार फोन करने के बाद जब कॉल करने बैठेंगे तो किसी को एक बार कॉल करेंगे, फोन उठा नहीं उठा, फिर दोबारा मिलाएंगे, तीबारा मिलाएंगे, 4 बार मिलाएंगे, 5 बार मिलाएंगे, 6 बार मिलाएंगे, 7 बार, तब तक कॉल करेंगे जब तक फोन नहीं उठ जाएगा। जो नया अनाड़ी होता है और जो खिलाड़ी होता है उसके काल में यही अंतर। जो अनाड़ी होता है वो फोन करता है तो उधर से बोल दिया भैया मैं रास्ते में हूं, बिजी हूं, अच्छा ठीक, तुरंत ये फोन काट देता है। और जो खिलाड़ी होता है तो फोन करता है तो क्या करता है, भाई साहब नमस्कार, मेरा परिचय, मेरा ज्ञान प्रकाश सिंह नाम है, मैंने आपको फोन किया था, आरसीएम बिजनेस में जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है मैं व्यस्त हूँ, भाई साहब थोड़ी सी बस आपके पास टाइम है क्या, 1 मिनट बात कर लूं क्या? 1 मिनट बात कर लूं, 1 मिनट मुझे बात करना। अच्छा ठीक है बताइए, 1 मिनट। भाई साहब आपका बहुत बहुत आरसीएम परिवार में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए फोन किया था कि आप मेरा नाम जान जाए, आप मेरी मोबाइल नंबर, आप कंफर्ट जोन में कब रहेंगे, अब कब खाली रहेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कै बजे मैं कॉल करूं, 3 बजे कॉल करूं, 4 बजे कॉल करूं, 5 बजे कॉल करूं, शाम को कॉल करूं, कै बजे खाली रहते हैं? अब आपने वैसे क्या वो फोन काट दिया, आपने उसको टाइम बाउंड नहीं किया।
कै बजे खाली रहते हैं। तो उसने, आपने ये नहीं कि कै बजे खाली, 3 बजे खाली रहते हैं, 4 बजे खाली रहते हैं, 5 बजे खाली रहते हैं, 6 बजे का, अच्छा आपने पूरा समय शाम तक बता दिया कै बजे खाली रहते हैं, उसमें हाँ इतने बजे खाली है, टाइम आपने लिख लिया, इतने बजे मुझे बात करना। यानी हमने टाइम ले लिया उस व्यक्ति से बात करने के लिए, बात करना, धन्यवाद आपको। इस प्रकार से प्रोफेशनल ढंग से कॉलिंग करते हैं। और जो अनाड़ी होते हैं, उसने बोल दिया भैया अभी मैं व्यस्त हूं, अभी रास्ते में हूं, कट से फोन काट देता अनाड़ी आदमी, तुरंत फोन काट देता, फिर उसके बाद फोन नहीं करता। तो अनाड़ी और खिलाड़ी में कॉल करने में बहुत अंतर है। खिलाड़ी बनने के लिए 30 दिन लगातार 1 घंटा फोन करना पड़ेगा। खिलाड़ी वो है, जब तक वार्ता नहीं हो जाएगी तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो आरसीएम बिजनेस में कॉल किस प्रकार से करना है कि आपके पास में क्वालिटी टीम का डायरी होना चाहिए। जैसे मेरी डायरी है, देखिए आपकी डायरी नहीं, मैं आपको आरसीएम बिजनेस की डायरी, ये मेरी डायरी जब मैंने आरसीएम शुरू किया था, तो अपनी डाउन लाइन पे, ये मेरा दूसरे ग्रुप का रजिस्टर है, दूसरे ग्रुप का मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस प्रकार से मैंने 2013 की डायरी है मेरी, देखिए इस प्रकार से मैंने अपनी डायरी बनाया, इस प्रकार से। फोटो नहीं आ रहा? यस सर, यस सर, धुंधला है बहुत ज्यादा, है फोटो नहीं आ धुंधलापन रहा है ना? सर। नहीं सर। दुधला सर ओके, दिख नहीं रहा है। हाँ इसलिए ना डायरी में नहीं दिख रहा। देखिए इस प्रकार से दिखा रहा है, मैंने इस प्रकार से डायरी बनाया। यस सर, अब दिख क्या रहा है है, बिल्कुल। सबसे फर्स्ट आईडी किसकी है? हाँ सबसे पहले आईडी, ज्ञान सर मतलब की, इस प्रकार से ज्ञान हमने सर डायरी की है बनाया कि नाम, सर, उल्टा है। हाँ अब ये इस प्रकार से हमने डायरी बनाया, इस प्रकार से कि मैंने डायरी बनाया इस प्रकार से, नाम, क्रम संख्या, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर। अब इस प्रकार से हमारी डायरी रहेगी। अब इस डायरी को खोल करके हमें 1 घंटा बात करनी है। 1 घंटा हमें बात करनी, जिसमें आधा घंटा अपने, घंटा नए लोगों से बात करनी। अब आज के डेट में क्या हो गया, जूम मीटिंग हो गई, समय तो उसी में खत्म हो जा रहा है, बात कहां से करें। गलतियां ये हो रही है कि जूम मीटिंग में तो हम शामिल हो जा रहे हैं, जूम मीटिंग खत्म होने के बाद में डायरी रखते रहे हैं, घर में काम में बिजी हो जा रहे हैं, नौकरी में बिजी हो जा रहे हैं, कॉल हम कर ही नहीं रहे हैं। जब हम कॉल नहीं करेंगे तो कोई टाइम देगा क्या? सारा खेल तो कॉल का, फोन का। यस। आरसीएम बिजनेस में 90% रोल है फोन कॉल का, 90% का 99% है। आप डायरी में मोटे मोटे पन्ने पे लिख लो, आरसीएम बिजनेस की 365 दिन जूम मीटिंग अटेंड कर लो, लगातार अटेंड कर लो, हर सेमिनार अटेंड कर लो, अच्छी बात है, लर्निंग है, सीखेंगे तभी आप काम करेंगे, बिना सीखे काम नहीं करेंगे। लेकिन 365 दिन में फोन कॉल एक को नहीं करो, फोन कट गया था। अगर आप फोन कॉल नहीं करोगे तो रिजल्ट कुछ नहीं पाओगे। आवाज आ रही है क्या अंजू जी? यस सर, आ रही। हेलो यस सर, बिल्कुल आ रही है, कंप्लीट है। महादेव जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? यस, यस सर, आ रही है। अगर आप फोन कॉल नहीं करोगे, देखिए ये वीडियो आज की यूट्यूब पर भी है, आप इसको गौर से सुनिएगा, 4 बार 5 बार सुनिएगा, ग्रुप में शेयर भी करिएगा। आप अगर लगातार ट्रेनिंग अटेंड करोगे, अगर कॉलिंग पे नहीं आओगे तो बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा, नेटवर्क नहीं बनेगा। क्योंकि कॉलिंग से तो आपको समय लेना है, कॉलिंग से तो होम मीटिंग फिक्स करना है, कॉलिंग से तो प्रोडक्ट सेलिंग करना है, कॉलिंग से तो किसी घर में घुसना है। तो फोन कॉल जीरो, रिजल्ट जीरो। 10 कॉल करो, 2 लोगों के घर में पहुंच जाओ। कसम खा लो, लिख के पर्चा लगा दो कि मुझे प्रतिदिन 10 लोगों से कॉल करके ही पानी पीना है, चाय पीना है। बिना 10 लोगों से फोन किए मैं चाय नहीं पीऊंगा।
बिना 10 लोगों से बात किए मैं खाना नहीं खाऊंगा, लिख के चस्पा कर दो। ये नहीं कि मुझे 10 लोगों से कॉल करना, इस प्रकार से लिख दीजिए कि मुझे 10 लोगों को फोन करने के बाद ही मैं आज सुबह का खाना खाऊंगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा। घर पे लिख करके एक पर्ची पर चस्पा कर दो। जितने भी साथी हैं, 24 लोग बैठे हैं, मेरे को लेकर के 2400 लोग लिख करके पर्चा लगा दीजिए कि मुझे 10 लोगों को फोन करने के बाद ही मुझे अन्न ग्रहण करना है। चाय पानी कर लो, चाय पी लो, लेकिन भोजन मैं करूंगा 10 लोगों को कॉल करने के बाद। एक संकल्प ले लो, जिसे ज्ञान प्रकाश सिंह संकल्प ले लिया, खाना नहीं खाएगा रात को। आपसे मेरी यही आग्रह है कि 10 लोगों को फोन मैं करूंगा, 5 लोगों से अपने टीम में, 5 लोगों से नए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे भाई, ये ज्ञान प्रकाश सिंह आपको वादा दिलाता है 10 लोगों का कॉल, मतलब महीने भर में कितने कॉल? 300 कॉल। जो भी लीडर अपने 150 कॉल अपने डाउनलाइन को करेगा, 150 कॉल नए लोगों को करेगा, उसको 6 से 9 महीना में रॉयल्टी चाहिए बनने से इस धरती पे कोई रोक नहीं पाएगा। यस सर, यस, ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत गजब का ये पॉइंट बता दिया आपने सर। लेकिन आप खाना छोड़ दो, भूखे रहो। जब तक 10 लोगों को कॉल नहीं करूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, संकल्प ले लो। यस सर, ये संकल्प आसान। कॉलिंग ही आपके बिजनेस को देगा रूप। नो कॉलिंग नो रिजल्ट। ज्ञान प्रकाश सिंह आरसीएम बिजनेस में 0 लेवल पे था तो सुबह बैठ करके 2 घंटा में कॉल करता, 2 घंटा रेगुलर। यही डायरी खोल करके मैं मिलाना शुरू करता था। एक डायरी थी नए लोगों की, एक डायरी थी मेरी क्वालिटी टीम का अपना, ये जो अपनी डाउनलाइन में जुड़े हैं। पहले मैं बात करता था जो जुड़े हैं, फिर बात करता था मैं दूसरे नंबर पे जो हमारी लिस्ट है। 2 लिस्ट पे कॉल करना है, और कॉलिंग में इस प्रकार से कॉलिंग करना है कि कॉलिंग कैसे किया जाए। दोस्तों, फोन करने का एक माइंड में पिक्चर बनाओ कि किस प्रकार की हम बात करूंगा। आरसीएम बिजनेस में जो नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, जिसकी फार्म 1 महीना पहले फीड हुआ है, 1 हफ्ता पहले फीड हुआ है, जिससे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, जिससे कभी कोई बात नहीं हुई, टीम के किसी सदस्य द्वारा कोई ज्वाइन करा दिया गया है, आपको अपनी सीनियर अपलाइन से लिस्ट लेकर के पहला कॉल उसको करना कि राजकुमार योगी जी, आपका फार्म फीड हुआ फलाने डेट को, आरसीएम परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो इस प्रकार से बोलना है, नमस्कार, अपना परिचय देना है, मैं फलाने स्थान से बोल रहा हूं, मैं आरसीएम बिजनेस का आपका सीनियर अपलाइन हूं। ये आपको पता होना चाहिए किसने इसने इनको ज्वाइन कराया है, स्पॉन्सर कौन है। आपको फला व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कराए हैं, इस डेट की आपकी ज्वाइनिंग हुई है, बताइए आपका प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है। तो हमें सबसे पहले फलाना व्यक्ति ने आपको ज्वाइन किया है, अब प्रोडक्ट कैसा लग रहा। नंबर 1, परिचय के साथ बात करना। पहला काम है अपना परिचय देना है, क्योंकि आपने ज्वाइन नहीं कराया है। पहला फोन कॉलिंग इस प्रकार से हो, जो आपके डाउनलाइन में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कि पहला अपना परिचय देना है। दूसरे नंबर पर बात क्या करना है, किसने आपको ज्वाइन कराया। तीसरे नंबर पे बात करना है आपको प्रोडक्ट कैसा लग रहा। चौथे नंबर पे बात करना है कि आरसीएम बिजनेस में आप जुड़ गए हैं, एक बहुत बड़ा अवसर है। तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट पे बात करना है, चौथे नंबर पर बहुत बड़ा अवसर। पांचवें नंबर पे बात करना है, अगर आप उसके एरिया के आसपास 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में है, मैं आपसे आपके सीनियर के माध्यम से मिलना चाह रहा हूं, यानी उसके घर पे होम मीटिंग फिक्स करना है। अब होम मीटिंग के लिए खूब ड्रेस कोड के साथ में टाइम फिक्स हो गया, हमें वहां पहुंचना है। मुस्कुराते हुए वहां पे पहुंचना उसके सीनियर के साथ में, अब मुस्कुराते हुए पहुंच करके मिल करके उसके साथ बैठ करके उसके घर पे चाय पानी करना है, आरसीएम के प्रोडक्टों की बात करना है। आरसीएम की क्या उसके पास मार्केटिंग प्लान है? नहीं है। आपको मार्केटिंग प्लान लेके जाना है, उसको मार्केटिंग प्लान बेचना है।
उसको क्वालिटी टीम बनवाना है, उसको लिस्ट बनवाना है। इतना काम होम मीटिंग में पहली बार करना है। मार्केटिंग प्लान देना है, एक डायरी बनवाना है, उसके डाउन में लोग जुड़ते जा रहे हैं उसका, और उसके नीचे का पूरा ट्री व्यू बनवाना, फिर उसका जूम लोड करवाना, नोट करते जाइएगा पॉइंट में। फिर उसको जूम लोड करवाना, उसको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराना, उसके परिवार से आरसीएम के फ्यूचर के बारे में बात करनी, अपनी कामयाबी की बात बताना है। अगर जितनी भी कामयाबी है अपने सीनियर अपलाइन का इंट्रोडक्शन करवाना है यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, और वहां के होने वाले सेमिनार को प्रमोशन करना है, आरसीएम के एजुकेशन को प्रमोशन करना है। इन सारी बातों पे 1 घंटा बात करके वहां से गायब हो जाना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको जोड़ना है, उसके मोबाइल में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना। इतना काम करना है एक व्यक्ति को। अगर आपके टीम में नया डिस्ट्रीब्यूटर है कॉलिंग के बाद, अब हमने इतनी बात बताई है, कोई बताए भैया क्या क्या हमने बताया है? ये यूट्यूब पे वीडियो है, सारी बात सुन लीजिएगा। यस यस सर। सर किसी के यहाँ जाना है, अगर आप कोई नया व्यक्ति हमारे साथ में ज्वाइन हुआ है तो उसको हमें सबसे पहले तो नमस्कार बोल करके अपना परिचय देना है और फिर उससे बातचीत शुरू करनी है। आरसीएम के प्रोडक्ट उसको यूज कराना है, उसके यहाँ पे होम मीटिंग करनी है, लिस्ट बनवाना है, जूम डाउनलोड कराना है, जूम के बाद यूट्यूब को जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कराना है, आरसीएम बिजनेस के ऐप डाउनलोड कराने हैं, और साथ में सेमिनार का प्रमोशन भी करना है, और अपना अगर कोई ग्रुप है तो अपने ग्रुप में उसको ऐड कराना है। ये सारी चीजें कराने के बाद में हमें वहां से 1 घंटे पहली बार होम मीटिंग करके निकल लेना है। जी जी, उसमें एक पॉइंट छूट गया, वह जी पॉइंट सर। है कि उसके घर में जब हम उसके प्रोडक्टों की चर्चा करें कि प्रोडक्ट कैसा है, जब यस सर। वो प्रोडक्ट की फीडबैक दें, वहीं हमें हेल्थ की बात करना, हेल्थ की बात करना है और मार्केटिंग हमें प्लान गामा भी देना है। ओरिजिनल और न्यूट्री चार्ज की बुक भी उनको देना है, यस की बात करना है। हमें वहां पे लिस्ट। हेल्थ गार्ड आयल की बुक देना, हेल्थ गार्ड आयल के बारे में बारीकी से बताना, यस सर। न्यूट्री चार्ज क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट क्या है, गुड डाइट प्रोडक्ट क्या है। इन सारे प्रोडक्टों को हमें 15 मिनट तक हेल्थ के प्रोडक्ट की चर्चा करना, और पेन डायरी के साथ में चर्चा करना है कि विटामिन क्या काम करता है, प्रोटीन क्या काम करता है, न्यूट्रीचार्ज मैन क्या है, गामा ओरिजिनल क्या है। इन सारी चीजों की जानकारी दें कि उससे लगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है आपके घर में बीमारियों को दूर करने वाला प्रोडक्ट। यस यस सर। इस प्रकार की बात करने के बाद वहां से वापस चले जाना है। फिर अगले दिन जैसे ही हमारी जूम मीटिंग शुरू हुई, कॉल करना है, भैया जूम मीटिंग में जुड़ जाओ। और जूम मीटिंग में आते ही अपने सीनियर अपलाइन को बता देना है कि सर ये नए साथी आए हैं, इन साथी का इंट्रोडक्शन कराना है। और सेमिनार है तो वहां बार बार ग्रुप में मैसेज भेजना कि भैया प्रोग्राम में आना है, टिकट उसको सेल करके आना है। इस प्रकार से एक व्यक्ति को स्टार्टअप कराना।